चलिए सो हाय ऑल। आज जो है हमारे लिए यहाँ पे रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है काफी ज्यादा न्यूज में है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हाल ही में टीएमसी ने जो है आपके पास यहाँ पे कहा है कि दे आर ओपन टू वर्क विद कांग्रेस फॉर इम्पीचमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, और ये ममता बनर्जी जी का जो है आपके पास यहाँ पे स्टेटमेंट देखने को जो मिलता है। और उसके बाद ये न्यूज आपके पास हर जगह जो है वो आने लग गई। आप देखेंगे हर जगह तृणमूल विल सपोर्ट एनी मोशन दैट सीक्स टू रिमूव सीईसी, इंडिया ब्लॉक कंसिडरिंग मोशन टू रिमूव चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, एंड बाकी सब जगह भी अगर आप देखते हैं तो अब ये ना टॉपिक आपके पास यहाँ पे यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आप देखते हो, अगर आपने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स को अगर एनालाइज किया है तो जीएस पेपर 2 में हर साल चीफ इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके पास जरूर आता है। आइए देखते हैं आज तक क्या क्या क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आए। सो अगर हम जीएस पेपर 2 के अंदर यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि लगातार 2024, 2023, 2021, 2020 और ऐसा ही नहीं है, इससे पहले भी 2018, 2017, 2015 हर साल आपके पास यहाँ पे इलेक्शन कमीशन से जो है वो आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। अब समझते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं, एंड देन लेटर ऑन हम समझेंगे कि इनके आंसर्स भी आपके पास यहाँ पे क्या है। तो 2024 में आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर इलेक्शन कमीशनर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड डू यू थिंक दैट दिस मोड ऑफ अपॉइंटमेंट अफेक्ट्स द इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर? ये 2024 में। 2023 में पूछा गया, इन द लाइट ऑफ रिसेंट डेवलपमेंट्स एग्जामाइन द नीड फॉर स्ट्रेंथनिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। अगेन इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस के ऊपर आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है। 2024 में भी इंडिपेंडेंस के ऊपर क्वेश्चन था, 2023 में भी इंडिपेंडेंस के ऊपर क्वेश्चन है। एंड 2021 में क्या पूछा गया, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बट ऑल्सो अ कस्टोडियन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। इसको डिस्कस करना है। 2020 में आपके पास क्वेश्चन आता है, द मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमिश्नर हैज बीन अ सब्जेक्ट ऑफ डिबेट डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। अगेन फिर से टॉपिक क्या है सर? इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। यस, इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखते हो तो 2018 में आपके पास क्वेश्चन दिखता है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज टेकन सेवरल स्टेप्स फॉर टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, एग्जामिन द रोल ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन। इसमें क्या रहा है? 2017 में आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है, explain the constitutional position of the election commission of India and discuss whether it is adequately empowered to conduct free and fair elections or not. 2015 में आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, डिस्कस द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन इन इंडिया टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी इन इंडिया। सो अगर हम ओवरऑल अगर यहाँ पर हम देखें ना तो आपके पास क्वेश्चनिंग कहाँ से मिल रही है? एक, इलेक्शन कमिश्नर के इंडिपेंडेंस के, सॉरी, इलेक्शन कमीशन के इंडिपेंडेंस के ऊपर, और ये कि कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को यहाँ पर इंश्योर करते हैं। तो आइए समझते हैं कि आपके पास ये सारी चीजें किस तरीके से होती है और इन क्वेश्चंस के आपके पास यहाँ पे क्या क्या आंसर्स जो है वो आपके पास बनेंगे। वैसे तो इस टॉपिक को हम लोगों ने हमारे इंडियन पॉलिटी के कोर्स के अंदर बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर रखा है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको वहां पर जो है वो मिल जाएंगे। एंड इस कोर्स को आप जस्ट 799 रुपीज में एक साल के लिए पूरे के पूरे जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। इस कोर्स को एक्सेस करने के लिए क्या करना है, तो आपको जस्ट इस क्यूआर कोड को स्कैन स्कैन करना है, वो आपको डायरेक्टली वहाँ पे उस कोर्स के ऊपर ले जाएगा, एंड देन वहाँ पे एनरोल करके आप उस कोर्स को ले सकते हैं। एंड अगर आप मेरे से बाकी भी सारे कोर्सेज को जो है वो पढ़ना चाहते हैं, जीएस पेपर 1 से लेकर के 4 तक के, तो उन सारे कोर्सेज के लिए आपको क्या करना है, तो मेंबरशिप प्लान लेना पड़ता है। मेंबरशिप प्लान आपके पास 3 तरीके से अवेलेबल है, मंथली, क्वार्टरली एंड ईयरली। तो जो भी आपको सुटेबल हो उस तरीके का प्लान जो है आप यहाँ से ले सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि इन क्वेश्चंस का आंसर जो है हम लोग यहाँ पे किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहला आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज टेकन सेवरल स्टेप्स टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, एग्जामिन द रोल ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन इन दिस कॉन्टेक्स्ट। इस कॉन्टेक्स्ट में इनका जो है वो आपके पास सीईसी का रोल जो है आपके पास यहाँ पे क्या है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले तुमको ये समझना पड़ेगा कि सर ना किस तरीके से, ये तो ब्लैक ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, वहां पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को ये चीज समझनी है कि ये फ्री और फेयर इलेक्शन कराने के लिए जो है वो क्या क्या चीजें आपके पास यहाँ पे कर रहे हैं। एक एक करके सारे के सारे पॉइंट्स को जो है वो देखते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड, इसको, या हाँ, यस। सो एक एक करके पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट ये है कि सर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए जो अथॉरिटी यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी यहाँ पर आपके पास बनाई गई है, वो कौन होता है? वो इलेक्शन कमीशन आपके पास यहाँ पे होता है। तो ये क्या है? ये आपके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो कि इंश्योर करती है कि इंडिया के अंदर क्या चीज हो आपके पास, सर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है आपके पास यहाँ पर हो। अब देखो ये किस तरीके से आपके पास यहाँ पे जो है वो इंश्योर करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। तो ये सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही होते हैं जो कि आपके पास पूरी की पूरी गाइडलाइन कि भाई इस बार का जो है इलेक्शन आपको किस तरीके से करना है, उसके लिए जो भी डायरेक्शंस चाहिए होती हैं वो सारी कौन देते हैं, सर? चीफ इलेक्शन कमीशन देते हैं। उसके लिए कोहेरेंस जो भी देना है वो कौन देंगे, सर? चीफ इलेक्शन कमीशन दे रहे हैं। और इसको लेकर के जो पूरी क्रेडिबिलिटी होती है वो भी किसकी होती है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ही जो है आपके पास यहाँ पे होती है। सर चीफ इलेक्शन कमीशन की जो टोन होती है ना, टोन,
वो टोन ही डिसाइड करती है कि इस बार के इलेक्शन के अंदर जो न्यूट्रलिटी है वो आपके पास किस तरीके की रहेगी, और इस बार के इलेक्शन के अंदर जो इंडिपेंडेंस रहेगा पूरे के पूरे इलेक्शन कमीशन का, वो आपके पास यहाँ पे किस तरीके से जो है वो इंश्योर किया जाएगा। ये सब कुछ उनकी टोन के ऊपर ही जो है आपके पास यहाँ पे डिपेंड करता है। एंड टोन का मतलब मेरा वर्बल टोन नहीं है, ऑब्वियसली व्हाट आर हिज विजन्स है ना विद रिगार्ड टू दिस इलेक्शन, उसके ऊपर सब कुछ आपके पास यहाँ पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज अगर हम देखें तो मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भी पूरे तरीके से यहाँ पर जो एनफोर्स करते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जस्ट एक सेकंड ना, स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। सो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अगर यहाँ पर हम लोग देखें, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो इसको यहाँ पर कौन एनफोर्स करते हैं, उसको भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही जो आपके पास यहाँ पे एनफोर्स करते हैं। वही यहाँ पे डिसाइड करते हैं इसको लेकर के सारे के किसी तरह का कोई भी मिसयूज तो जो है आपके पास यहाँ पे नहीं हो रहा है, कि भाई ऑफिशियल मशीनरी का किसी तरह का कोई यूज नहीं हो रहा, या सारी की सारी जो लोकल सॉरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ लेवल प्लेइंग यहाँ पर आपके पास हो रही है या नहीं हो रही है। और अगर किसी भी तरीके का कोई भी वायलेशन आपके पास यहाँ पर होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, तो उसको लेकर के एक्शन लेने की जो जिम्मेदारी है वो भी किसकी होती है, सर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ही आपके पास यहाँ पे होती है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें, एक और पॉइंट अगर हम लोग देखें कि सर पूरी की पूरी इलेक्शन मशीनरी उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, उसका जो एडमिन कंट्रोल होता है वो भी किसके पास होता है, वो पूरा का पूरा आपके पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास ही होता है। अब मशीनरी से मेरा क्या लेना, क्या मतलब है समझने का, मशीनरी से हमारा समझने का मतलब है कि जो सेंट्रल फोर्सेस आपके पास लगती है जो कि इलेक्शन को इंश्योर करती है, इलेक्शन के स्मूथ कंडक्ट को यहाँ पर इंश्योर करती है, उस सेंट्रल फोर्स के डिप्लॉयमेंट की पूरी जिम्मेदारी ये कौन तय करता है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही आपके पास तय करता है। उसकी कितनी फोर्स कहाँ पर आपके पास यहाँ पे जाएगी, जितने भी ऑफिसर्स आपके पास यहाँ पर होते हैं उन ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट कहाँ पर होगा, उनका जो आपके पास पोस्टिंग्स आपके पास यहाँ पर कहाँ पे होगी, या उनकी ट्रांसफर कहाँ पर होगी, ये भी सब कुछ आपके पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वही आपके पास यहाँ पे डिसाइड करते हैं। तो पूरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूट्रलिटी जो होती है वो मेंटेन करना है, यस पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूट्रलिटी यहाँ पर आपके पास मेंटेन करना किसके हाथ में होती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के आपके पास हाथ में होती है। एंड वही ये सारा डिप्लॉयमेंट कर करके वही डिसाइड करते हैं कि कौन ऑफिसर कहाँ पर आपके पास जाएगा, और उससे ये सारा मेंटेन करते हैं कि न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन रहे। अब इसके अलावा अगर हम लोग और पॉइंट्स देखें तो क्या क्या है कि इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए हमको बहुत सारी टेक्नोलॉजी की भी जरूरत पड़ती है। जैसे कि हम लोगों को यहाँ पे ईवीएम की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वीवीपैट आपको यहाँ पर चाहिए, यस वेबकैम्स वगैरह आपके पास यहाँ पर चाहिए, सीसीटीवी कवरेज आपको यहाँ पे पूरा का पूरा चाहिए, ऑनलाइन वोटिंग आपको यहाँ पर करानी है। ये सब कुछ भी किसकी निगरानी, इस पूरी मशीन्स का, इस पूरी टेक्नोलॉजी का कंट्रोल या इसको अपडेट करना है, ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स भी कौन देता है, इसको भी कौन मेंटेन करता है, तो चीफ इलेक्शन कमीशन जो होते हैं या इलेक्शन कमीशन है पूरा, यही आपके पास पूरा का पूरा इसको जो है वो कहते हैं ना कि कंट्रोल जो है आपके पास करता है। उसके बाद अगर देखें कि सर इलेक्शन के दौरान अगर किसी तरीके की कोई भी माल प्रैक्टिसेस आपके पास यहाँ पे हो गई, उसको कौन चेक करेगा यहाँ पे, यस जैसे कि अगर हम देखें कि अगर कोई लीडर आपके पास यहाँ पे अगर अपना मनी पावर दिखाता है, होता है ना कि सर कई बार इलेक्शन से पहले टिफिन में भर भर के पैसा आपके पास यहाँ पे जनता के पास पहुंचाया जाता है, तो मनी पावर का अगर यूज कर रहा है तो उसको कौन चेक करेगा। अगर कोई अपने मसल पावर को यूज कर रहा है, करेक्ट, तो उसको कौन चेक करेगा। अगर यहाँ पे किसी तरीके की कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर फैलाई जा रही है, मिस इन्फॉर्मेशन, उसको चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। एंड अगर किसी तरह का कोई भी हेट स्पीच भी अगर इलेक्शन के टाइम में आपके पास यहाँ पे दिया जा रहा है, तो इन सबको भी चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है, सर ये भी मेन दायित्व आपके पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ही जो है आपके पास यहाँ पे मिलता है। एंड ड्यूरिंग हम देखें कि सर इलेक्शन के दौरान अगर किसी तरह का कोई भी क्राइसिस आपके पास आ गया, उस क्राइसिस को भी मैनेज करने की जो पूरी की पूरी जिम्मेदारी है, उस क्राइसिस को भी मैनेज करने की जो पूरी की पूरी जिम्मेदारी है वो किसकी होती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की होती है। तो ये सारे काम करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर के वो क्या इंश्योर करते हैं कि सर इंडिया के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है आपके पास यहाँ पे हो। सो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे समझ आए होंगे। इन पॉइंट्स को मिला करके जो है हम हमारा मेंस का आंसर जो है वो इजीली बना सकते हैं। यस जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस सर, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है जो वो इंश्योर करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, वो लीडरशिप लेते हैं, वो इंश्योर करते हैं उन्हीं की डायरेक्शन में, कोहेरेंस में, क्रेडिबिलिटी में आपके पास यहाँ पे इलेक्शन जो है वो पूरा का पूरा करा जाता है।
जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपके पास यहाँ पे, इसको एनफोर्समेंट भी कौन करते हैं? चीफ इलेक्शन कमीशन ही करते हैं। वो देखते हैं कि किसी तरह का कोई भी यहाँ पर ऑफिशियल मशीनरी का मिसयूज तो नहीं हो रहा है, या लेवल प्लेइंग आपके पास जो है सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में हो रही है या नहीं हो रही है, या किसी तरह का कोई भी, अगर मान लो कोई गड़बड़ आपके पास होती है, किसी तरह का कोई बैन होता है, कोई एडवर्सरीज आपके पास होती है, तो उस टाइम में यहाँ पर जो एक्शन लेने की जिम्मेदारी है वो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ही आपके पास यहाँ पे होती है। हम देखते हैं कि पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो आपके पास होता है कि कहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय करना है, किसकी ट्रांसफर करनी है, किसकी पोस्टिंग कहाँ पर आपके पास होगी, यस, अगर इलेक्टोरल रोल्स हैं अगर उनको प्रिपेयर करना है, उनको रिवाइज करना है, उसकी जिम्मेदारी भी आपके पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ही होती है। तो इस तरीके से ये इंश्योर करते हैं कि भाई यहाँ पर आपके पास फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो कैसे होगा। इसके साथ साथ आप देखते हो तो टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोगों ने बात करी थी कि सर इलेक्ट्रल जो वोटिंग मशीन है, वीवीपैट्स वगैरह है, आपके पास सीसीटीवी कैमरा, उसके सर्विलेंस आपके पास करनी है, सेंसिटिव बूथ लोकेशन के ऊपर वेबकास्टिंग आपके पास यहाँ पे करानी है, या वो जो ऑनलाइन वोटिंग वगैरह आपके पास यहाँ पे करानी है, रियल टाइम मॉनिटरिंग उसकी करनी है, इस सब की भी जिम्मेदारी किसकी पास होती है? सर चीफ इलेक्शन कमीशन ही जो है आपके पास उसको देखते हैं। उसके बाद देखते हो कि अगर किसी तरह की कोई भी माल प्रैक्टिसेस आपके पास हो रही है, मनी पावर का यूज किया जा रहा है, मसल पावर का यूज किया जा रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन आपके पास फैलाई जा रही है, या कोई भी हेट स्पीच आपके पास हो रही है, तो ये सब कुछ करने की जिम्मेदारी कैसी है? सर ये सब कुछ करने की जिम्मेदारी आपके पास यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की होती है। तो इन सबको करके क्या कर रहे हैं सर? इन सबको करके चीफ इलेक्शन कमीशन इंडिया हैज टेकन सेवरल, ये सारे स्टेप्स लिए हैं जिससे कि वो क्या इंश्योर कर रहे हैं? वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है आपके पास इंडिया में यहाँ पे इंश्योर कर सकते हैं। सो कंक्लूजन में हम लोग क्या लिखते हैं? कंक्लूजन में हम लोग लिखेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट मेरली एन एडमिनिस्ट्रेटर बट द कस्टोडियन ऑफ इंडियाज इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। अब ना यहाँ पे देखो एक मैजिक, देखो मैजिक क्या है सर ना, बस इसी लाइन को पकड़ लीजिए आप, इतनी सी लाइन को आप पकड़ लीजिए, ठीक है, और इसके आगे लिख दीजिए कमेंट, और ये आपके लिए एक नया क्वेश्चन जो है वो बन चुका है। एंड ऑब्वियसली इसके इसको समझाने में, इसके आंसर में भी लगेगा क्या? जो अभी तक हमने पढ़ा वही सेम चीज इसका आंसर भी हो जाएगा। यस, तो ये हम लोग इसको कंक्लूजन में लिख सकते हैं। देन व्हाइल इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रेंट्स एग्जिस्ट, अ स्ट्रांग इंपार्शियल एंड प्रोएक्टिव सीईसी हैज हिस्टोरिकली ensured that election in India is remains largely free, fair and credible जो है वो रहा है। क्लियर? तो ये हम लोग जो है यहाँ पे इसके कंक्लूजन में लिख देंगे। उसके बाद देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ये 2024 में ही आपके पास ये वाला क्वेश्चन आया था, दैट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है आपके पास यहाँ पे अपॉइंट करते हैं। एंड डू यू थिंक दैट दिस मोड ऑफ अपॉइंटमेंट इफेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर? अब ये क्वेश्चन ना आप जस्ट देखो, इस क्वेश्चन को ना बहुत बार पूछा जा सकता है। जस्ट आप यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम हटा दीजिए और उसके बाद अलावा दूसरी कोई भी अथॉरिटी का नाम जो है यहाँ पे रख दीजिए, जैसे कि गवर्नर के बारे में हो गया। तो उनके अपॉइंटमेंट एंड उनके अपॉइंटमेंट की क्रेडिबिलिटी के ऊपर जीएस पेपर 2 के अंदर बार बार आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। अब देखो ये अपॉइंटमेंट किस तरीके से आपके पास यहाँ पे होता है, तो आर्टिकल 324 जो है आपके पास यहाँ पे है, इसके अंदर बताया जाता है कि भाई यहाँ पर प्रेसिडेंट को जो है वो क्या करना है, प्रेसिडेंट को चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन का गठन आपके पास यहाँ पे करना है। एंड प्रेसिडेंट आपके पास ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसके बिहाफ पे करता है ये सारा अपॉइंटमेंट? सर प्रेसिडेंट साहब जो अपॉइंटमेंट आपके पास करते हैं वो करते हैं आपके पास, यस, प्राइम मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के ऊपर। एंड जो प्राइम मिनिस्टर भी किसकी एडवाइस के ऊपर करते हैं? सर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के ऊपर आपके पास यहाँ पे अपॉइंटमेंट जो है वो होता है। अब बात आती है कि सर कैसे ये जो प्रेजेंट मोड ऑफ अपॉइंटमेंट है ये आपके पास यहाँ पे इंडिपेंडेंस, अब प्लीज समझना इंडिपेंडेंस को, यस, इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस को लेकर के आपने अभी शुरुआत में देखा था कितने सारे क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पे पूछे गए। तो किस तरीके से हम लोग यहाँ पे इंडिपेंडेंस को इंश्योर करते हैं? तो ये सारे पॉइंट्स आपके पास कि सर ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे मानते हैं कि यहाँ पर आपके पास क्या है, एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस आपके पास यहाँ पे रही है। तो सिंस अपॉइंटमेंट्स आर इफेक्टिवली मेड बाय द एग्जीक्यूटिव, देयर इज अ रिस्क कि हाँ बिल्कुल रिस्क आपके पास है कि यहाँ पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है यहाँ पर हमारे पास हो। यस, ये बिल्कुल हो, यहाँ पर हो आपके पास जो वो। दूसरी चीज क्या है कि सर ये एक परसेप्शन भी है आपके पास यहाँ पे, इवन इफ द डिसीजन इज इम्पार्शियल, एग्जीक्यूटिव लेड अपॉइंटमेंट्स में क्रिएट अ परसेप्शन ऑफ पार्टनरशिप, कि ना सर यहाँ पर ना कुछ तो जो है गड़बड़ आपके पास। ये क्या है? ये जस्ट एक परसेप्शन भी आपके पास यहाँ पे जो वो हो सकता है। यस, ये क्या है? ये हमारे पास एक परसेप्ट, इसलिए इसकी इंडिपेंडेंस को आपके पास यहाँ पे इम्पैक्ट मिलता है। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर ना अनइक्वल सेफगार्ड्स आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं विद इन अ कमीशन ओनली। अब विद इन कमीशन कैसे? कि सर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो आपके पास रिमूवल का आपके पास यहाँ पे जो प्रोसेस होता है और नॉर्मल इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल का जो प्रोसेस होता है वो दोनों ही आपके पास यहाँ पे डिफरेंट है। यस, जैसे while the chief election commissioner employs strong security of tenure and can be removed only like a Supreme Court judge, while the other election commissioners जो होते हैं they lack similar protection। तो इस वजह से भी क्या है सर, इस वजह से भी इनके इंडिपेंडेंस के ऊपर क्या है, एक क्वेश्चन मार्क हमेशा आपके पास यहाँ पे लगता है। फिर आपके पास क्या चीज है कि पोस्ट रिटायरमेंट कंसल्ट भी आप पर आपके पास सबके पास होते हैं, तो इससे भी लगता है कि जो उनके जो लोग डिसीजन लेते हैं
उन डिसीजन के ऊपर क्या है सर, एक क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आपके पास रेज किया जा सकता है। अब बात आती है कि ठीक है, आपने इंडिपेंडेंस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस तो जो है वो अपन जो लगा दिए, अब इसको सेफगार्ड जो है वो किस तरीके से किया है, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको सेफगार्ड नहीं किया? तो आंसर है सर यस, इसको बिल्कुल सेफगार्ड आपके पास यहाँ पे किया गया। तो जैसे जैसे कि हमने इस बॉडी को पूरा का पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस आपके पास यहाँ पे दिया गया है कि सर जो ईसीआई होता है ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी आपके पास नहीं है। यस, ये आपके पास कोई स्टैट्यूटरी बॉडी आपके पास यहाँ पे नहीं है। तो इसकी वजह से इसको क्या मिलती है, इसकी वजह से इसको एक हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी आपके पास यहाँ पे मिलती है। दूसरी चीज आपके पास की सर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर आपके पास यहाँ पर जो है वो दिया है। सीईसी कैन नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट थ्रू इम्पीचमेंट, बिल्कुल इम्पीचमेंट के थ्रू उनको ऐसे ही यहाँ पर आपके पास नहीं हटाया जा सकता। और इसमें एक प्रॉपर प्रोसीजर आपके पास होता है जो कि पूरी की पूरी फंक्शनल इंडिपेंडेंस को आपके पास यहाँ पे एंश्योर जो है आपके पास यहाँ पे करता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ऑब्वियसली सर कि अगर मान लो पॉलिटिकल पार्टीज आपके पास यहाँ पे इम्पीचमेंट का प्रोसेस यहाँ पे चालू कर भी दे, बट जुडिशरी भी तो है यहाँ पर, एंड जुडिशली बिल्कुल यहाँ पर आपके पास इंटरवीन करती है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो पहले आपके पास एक ये अनूप बरनवाल वाला जो केस आपके पास जो है वो हो रखा है, इसमें क्या क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिवली यहाँ पर आपके पास इंटरवीन किया था एंड कमीशंस की ऑटोनॉमी को यहाँ पर आपके पास प्रोटेक्ट किया गया था। एंड ऑब्वियसली ये चीज क्या है सर कि एक मल्टी मेंबर कमीशन है। यस, ये भी इसके इंडिपेंडेंस का एक पार्ट है। डिसीजन मेकिंग जो होती है इसमें कैसे होती है सर, कंसेंसस ओरिएंटेड आपके पास होती है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल बायस जो आपके पास होता है उसको क्या मिल जाता है सर, उसको हम यहाँ पे उसका स्कोप जो है आपके पास यहाँ पे रहता ही नहीं है। सो वंस अगेन इसको हम किस तरीके से कंक्लूड करेंगे कि व्हाइल द प्रेजेंट मोड ऑफ अपॉइंटमेंट डज नॉट automatically undermine the independence of the election commission, it raises legitimate concerns, कि बिल्कुल concerns आपके पास यहाँ पे जो वो रेज किए जाते हैं, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी प्रॉपरली सेफगार्ड मैकेनिज्म यहाँ पर यूज किए हैं। यस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी प्रॉपरली सेफगार्ड मैकेनिज्म आपके पास यहाँ पे यूज किए हैं, जिसकी वजह से वो इंडिपेंडेंस यहाँ पर हमारे पास बरकरार जो है वो रहती है। करेक्ट, तो ये सारे आपके पास इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर हो जाएंगे, और आई होप जितना हम लोगों ने पढ़ा उससे बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनके भी आंसर आप कर लेंगे। एंड अदरवाइज आप इन क्वेश्चन के आंसर को, इस टॉपिक को पूरा बहुत अच्छे से समझने के लिए आपको क्या करना है, तो आप इस डायरेक्टली सिंपली आप हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। ये कोर्स आपको जस्ट 799 रुपीज में इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो वो डायरेक्टली आपको वहाँ पर जो है वो लिंकअप कर देगा। एंड अगर आपको ऑब्वियसली सारे के सारे कोर्सेज देखने हैं तो फिर आपको मेंबरशिप प्लान के लिए चले जाना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेक्शन, सॉरी नेक्स्ट वीडियो। एंड उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है एंड इसने अगर आपको 1% क्लैरिटी दी है यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए, देखिए ना, हमको ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैसे करंट अफेयर्स को पीवाईक्यू से लिंक करना है एंड देन हमको स्टडी करनी है। जितना आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में पीवाईक्यू सेंट्रिक रहेंगे, उतना आप अपनी प्रिपरेशन के अंदर आगे रहेंगे बाकी सब लोगों से, और बिल्कुल डायरेक्टेड वे में आप इधर उधर अपनी प्रिपरेशन में कभी भी भटकेंगे नहीं। यस, तो अगर इस वीडियो ने अगर आपको यूपीएससी प्रिपरेशन में अगर 1% क्लैरिटी दी है तो इसको लाइक करना है एंड अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ में जरूर शेयर करना है, एंड कमेंट सेक्शन के अंदर आप इसको लेकर के अपना फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।